Dear student, today I am going to start using word processing applications. Word processing application का प्रयोग. Introduction to word processing. Word processing refers to the production, storage and manipulation of text on a computer with the help of a word processing software. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर पर किसी भी टेक्स्ट को प्रोडक्ट करना, स्टोर करना और मैनिपुलेट करना, मीन्स उसमें तोड़ जोड़ करना, उसमें एडिट करना, स्टोर करना मीन्स उसको संग्रहित करना, प्रोडक्ट करना मीन्स बनाना, ये सब प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर हम किसी टेक्स्ट को प्रोडक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ फीचर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट अ टेक्स्ट. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसकी विशेषता किसी टेक्स्ट को क्रिएट करना और मैनिपुलेट करना है, जैसे रिज्यूम, रिपोर्ट, इन्विटेशन, एसे एंड राइटिंग. We typically enter text by typing into a document and the software provides tools for copying, deleting and various type of formatting. करें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोवाइड किए गए टूल्स के द्वारा कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सम ऑफ द फंक्शंस of word processing software includes. यहाँ कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के फंक्शन दिए गए हैं. फर्स्ट फंक्शन क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, बनाना, एडिट करना, जोड़ना, सेव करना और उसे प्रिंट करना. मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव करने के बाद हम उसे प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी करना मीन्स किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके उसका हम शक्ल दूसरे जगह तैयार करना. पेस्टिंग, कॉपी और पेस्ट. मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, और टेक्स्ट को डिलीट करना. ये भी फैसिलिटी हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्राप्त होती है. नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज चेंजिंग फॉन्ट टाइप, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिसाइज. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सजाना, जैसे मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचना एंड इटैलिसाइज का मतलब टेक्स्ट को तिरछा लिखना. ये भी फैसिलिटी आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान की जाती है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल. टेबल क्रिएट करना और एडिट करना. एडिट करने का तात्पर्य यहाँ पर है, यदि आपने 2 रो और 2 कॉलम्स का टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसको चाहेंगे तो आप रो और कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, इंसर्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर सच एज
इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफ्स। कह रहा इसके साथ साथ कुछ और भी अट्रैक्टिव अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए आप फोटोग्राफ्स को भी उसमें जोड़ सकते हैं। करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, ग्रामर और स्पेलिंग को भी आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टिपिकली आल्सो कंटेन फीचर्स टू make it easier for us to perform repetitive tasks and send personalized copies of the same documents to multiple people through the mail merge features। करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी आपको मेल मर्ज की दी जाती है कि एक ही समय में एक से अधिक लोगों को इनविटेशन आप भेज सकते हैं। वो यह फैसिलिटी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? मेल मर्ज के द्वारा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। देयर आर a number of different word processing application software available these days। Dear student, during this time बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज वंस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट का पैकेज है। अनदर वाइडली यूज वन इज वर्ड परफेक्ट बाय कोरल कॉर्पोरेशन, और दूसरा वर्ड परफेक्ट के नाम से है, जो कि कोरल कॉर्पोरेशन के कंपनी का है। और थर्ड वन इज राइटर, और तीसरा राइटर है, विच इज द पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस बाय अपाच, लाइब्रेरी ऑफिस, राइटर एंड पेज फ्रॉम एप्पल कॉर्प, और सम अदर पॉपुलर and powerful word processor that are used processing text document globally। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि कुछ और भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट द्वारा प्रोवाइड किया गया वह मोस्ट पॉपुलर साबित हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओपनिंग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हम किस तरह से हम लोग ओपन करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ वे टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2007 ऑन अ कंप्यूटर। यू कैन आइदर स्टार्ट एमएस वर्ड थ्रू द स्टार्ट मेनू और थ्रू इट्स शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। टू स्टार्ट एमएस वर्ड ऑन योर कंप्यूटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कह रहे हैं कि एमएस वर्ड को हम दो प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ऑल प्रोग्राम्स के द्वारा, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम्स जाकर ओपन कर सकते हैं, और दूसरा जो एमएस वर्ड का जो आइकन बना होता है, वर्ड पे माउस का डबल क्लिक करेंगे, उससे भी आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू। पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, पॉइंट टू द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। माउस का कर्सर कहाँ पे आपका जाएगा? ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर। देन थर्ड स्टेप, इन द प्रोग्राम्स सब मेनू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। प्रोग्राम्स के सब मेनू से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। नाउ फोर्थ, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 एंड क्लिक इट। वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को सेलेक्ट करके माउस का बटन क्लिक कर देंगे। आपको एमएस वर्ड की मेन विंडो डिस्प्ले मिलेगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे किस तरह से
नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग MS Word 2007, you need to first open a new blank document file by selecting a new option from the office menu। करें जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो न्यू ऑप्शन से आपको प्रोवाइड होगा। ऑब्जर्व द स्टेप गिवन बिलो एंड ट्राई ओपनिंग टू न्यू MS Word डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट स्टेप होगा इसका, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, वहाँ से न्यू ऑप्शन का चुनाव करेंगे। थर्ड स्टेप, सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट आइकन फ्रॉम द न्यू डॉक्यूमेंट टास्क पैन से, न्यू डॉक्यूमेंट टास्क पैन से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, अ न्यू डॉक्यूमेंट विल ओपन, आप नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइपिंग टेक्स्ट इन MS Word। अब हम लोग MS Word में टेक्स्ट टाइप करना सीखेंगे। पहले हम लोगों ने विंडो को ओपन किया, डॉक्यूमेंट बनाया, अब हम लोग किस तरह से टेक्स्ट टाइप करते हैं। When you open MS Word 2007, a blank document also open by default। जब आप MS Word 2007 खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका खुल जाता है। You can also see the cursor blinking at the beginning of the document's text area। आप देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया पे आपका कर्सर ब्लिंक करता रहता है। You can start typing in the text area by pressing the keys of the keyboard। करें आप टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करें, जैसे प्रेस करेंगे वो आपको वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। द करेक्टर टाइप्स फ्रॉम द कीबोर्ड विल अपीयर एट द कर्सर पोजिशन। कीप द फॉलोइंग सेटिंग इन माइंड वाइल टाइपिंग इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं तो इन बातों का ध्यान देना है। पहला, गिव वन स्पेस आफ्टर एवरी सेंटेंस बिफोर बिगिन न्यू सेंटेंस। नया सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले आपको स्पेस बार द्वारा स्पेस देना पड़ेगा। सेकेंड, यू नीड नॉट प्रेस एनी की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। दूसरे लाइन में जाने के लिए किसी भी आप की का प्रयोग नहीं करेंगे। द वर्ड wrap features automatically takes the cursor to the next line at the current line end। करें कि वर्ड wrap फीचर के द्वारा जैसे ही आप इन लाइन पे जाते हैं नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक आपकी क्रिएट हो जाती है। थर्ड, प्रेस द इंटर की वेन एवर यू वांट टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। जब आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटर की प्रेस करना पड़ेगा। Now your next topic, saving a document। The save option helps you to save a new document file on to a permanent storage device। To save the documents, follow step। करें जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को सेव करेंगे। उसकी प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन का चुनाव करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। वहाँ से सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा, दिखाई देगा। टाइप द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में क्या करेंगे आप? फाइल का नाम लिखेंगे। थर्ड स्टेप, क्लिक एंड सेलेक्ट अ फोल्डर ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव दिस फाइल। आप थर्ड स्टेप में उस फोल्डर, उस ड्राइव को आप चुनाव करेंगे जहां उस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन द सेव बटन, द फाइल विल बी सेव्ड बाय द गिवन नेम। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो नाम आपने दिया है उस नाम से आपकी फाइल सेव हो जाती है। वंस you have saved a file using the save as dialog box, you can save any
subsequent change to it by simply clicking on the save button or by pressing Ctrl plus S key. You can also save a document in different format as PDF file using the save as type drop down links. यदि आप एक बार अपनी फाइल को सेव कर लिए हैं तो उस पर सिंपली क्लिक करके उस पर चेंजेस आप कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।